जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंदा सिंह जी बहादुर का इतिहास और उनका बलिदान। बंदा सिंह जी बहादुर का जन्म 16 अक्टूबर 1670 में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बंदा सिंह जी बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण देव था और उन्होंने 15 वर्ष की आयु में वैराग्य धारण कर लिया था। उसका कारण यह था कि जब वे छोटे थे तब उन्हें तीरंदाजी का बहुत शौक था, बहुत लगाव था उन्हें निशानेबाजी से। जब वो एक बार एक जंगल में गए थे शिकार पर, तो उन्होंने एक हिरनी पे तीर चलाया था। जो वो हिरनी गर्भवती थी, तो तीर लगने से उस हिरनी की और उसके घर में पल रहा बच्चा, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। ये दृश्य देख के बंदा सिंह जी बहादुर बहुत ही दुखी होते हैं और वो उसी समय अपने तीर धनुष तोड़ के फेंक देते और फिर उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था 15 वर्ष की आयु में। जब से उनका नाम माधव दास पड़ा और उन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थलों की यात्रा की, बहुत सारे गुरु महात्माओं से मिले, बहुत सारे संतों से मिले, बहुत सारे तीर्थ स्थलों की उन्होंने यात्राएं की। उसके बाद फिर वो महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुँचे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक छोटी सी कुटिया बना के वो रहने लगे। तब गुरु गोविंद सिंह जी को पता पड़ा कि माधव दास नांदेड़ में है, तो वे वहाँ पहुँचे और वहाँ पे सिखों को लंगर बनाने के लिए कहा। जैसे ही ये खबर माधव दास के बंदा सिंह जी बहादुर के पास पहुँची तो वे बहुत ही क्रोधित हुए। का प्रयोग, शक्तियों का प्रयोग वे गुरु गोविंद सिंह जी पे करने लगे, लेकिन वे उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का असर नहीं हुआ। उसके बाद जब बंदा सिंह बहादुर जी गुरु गोविंद सिंह जी के पास गए और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? तो मैं आपका बंदा सेवक, मैं आपका सेवक हूँ बंदा सिंह। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने सोच लिया कि जो तंत्र विद्या है और जो कार्य बंदा सिंह जी बहादुर अभी कर रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए इनका जन्म नहीं हुआ। सितंबर 1707 में बंदा सिंह बहादुर को अमृतपान करा के उन्हें बंदा सिंह बहादुर नाम दिया गया और गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादे जिन्हों की हत्या वजीर खान ने की थी, उसका बदला लेने के लिए बंदा सिंह बहादुर जी को ये जिम्मेदारी दी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था मेरे दोनों साहिबजादों को जिन्होंने हत्या की है, जो वजीर खान सरहंद में रहता था, गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा सिंह बहादुर जी को कहा था कि मेरे दोनों साहिबजादों की हत्या का बदला तुम्हें लेना है। फिर जैसे ही बंदा सिंह बहादुर जी नांदेड़ से निकलते हैं सरहंद के लिए, तो महाराष्ट्र से सरहंद पहुंचने में उन्हें 1 साल का करीबन समय लगता है और उस समय उन्हें रास्ते में खबर मिलती है कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस चीज़ को सुनकर बंदा सिंह बहादुर जी और क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें अपना वचन एक पूरा करने, जो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को वचन दिया था, वो पूरा करने की उन्होंने ज्वाला और भी जल उठती है और भी वो क्रोधित होते हैं। इसी बात पे जब वो सरहंद गए थे, सरहंद में गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की हत्या करने वाले वजीर खान को भी उन्होंने निस्ते नाबूद मार दिया था। उस समय फिर मुगल शासक बहादुर शाह ये दक्कन से फिर दिल्ली आता है और दिल्ली में फिर जैसे ही बंदा सिंह जी बहादुर वजीर खान को मार के 30 से 40 हज़ार की फौज लेके वजीर खान को मार के, जब उन्हें पता पड़ता है कि इससे बहादुर शाह भी क्रोधित हुआ है और उसके अंदर भी ज्वाला उठ रही है बंदा सिंह जी बहादुर की मृत्यु करने के लिए, तब बहादुर शाह दक्कन से दिल्ली आता है और फिर बंदा सिंह बहादुर जी काफ़ी समय तक अपनी सेना को मजबूत करते हैं, लेकिन किसी कारणवश बंदा सिंह बहादुर जी को छिपना पड़ता है। वे लोहगढ़ के एक गांव में छुपे हुए थे। तो जैसे ही बहादुर शाह को ये मालूम पड़ी कि बंदा सिंह बहादुर जी एक लोहगढ़ के एक गांव में छुपे हुए हैं, उस समय जब उन्हें घेर लिया गया चारों तरफ से और फिर उन्हें बंदी बना लिया गया, तो उनके साथ जितने भी सैनिक, जितने भी लोग उनकी सेना के थे, उनकी टीम में थे, उनको भी पकड़ लिया जाता है, उन्हें भी अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। तो उस समय जब उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है, पिंजरे में बंद करके, बंदा सिंह बहादुर जी को पिंजरे में, एक लोहे के पिंजरे में बंद करके उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है और वहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम कबूल करो। मुगलों का ये कहना था कि हमारा धर्म कबूल जो करेगा उन्हें हम छोड़ देंगे, जो नहीं करेगा उन्हें मार देंगे। बंदा सिंह बहादुर जी को कहा था कि इस्लाम कबूल करो। बंदा सिंह बहादुर जी इस्लाम कबूल करने से मना कर देते हैं
उसके बाद उनके एक छोटे बेटे को लाया जाता है उनके सामने और कहा जाता है कि अगर धर्म कबूल करते हो तो हम इसे छोड़ देंगे और अगर नहीं करोगे तो हम इसे जान से मार देंगे। फिर बंदा सिंह जी बहादुर ने फिर उन्हें मना कर दिया कि मैं तुम्हारा धर्म नहीं कबूल कर सकता। उसके बाद जो बहादुर शाह होता है वो आदेश देता है कि तुम्हारे बेटे की हत्या तुम खुद करोगे अगर तुम हमारा धर्म कबूल नहीं कर सकते तो फिर बंदा सिंह जी बहादुर ने कहा था और एक जल्लाद ने उन्हें चाकू ले जाकर दिया था, कहा था कि ले और अपने बेटे का गला काट दे। बंदा सिंह जी बहादुर ने कहा था कि सिख औरतों और बच्चों पर वार नहीं करते। उन्होंने सर उठाकर अपने बेटे से पूछा था कि पुत्र डर तो नहीं लग रहा? तो फिर उनके छोटे बेटे ने कहा था कि डर ये क्या होता है पिताजी। तो जब अगर वो आखिरी बार भी मना कर देते धर्म कबूल करने से तो उन्हें उनके बेटे को मार दिया जाता है, उन्हीं के सामने चाकू से उनका गला काट दिया जाता है। उसके बावजूद उनके सैनिकों से पूछा जाता है कि तुम लोग हमारा धर्म कबूल करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि जितने भी सैनिक थे उन सभी ने भी मना कर दिया और फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा धर्म कबूल नहीं कर सकते, तुम हमें मार दो। फिर सैनिकों को एक एक करके लाया गया और उनका गला काट दिया गया। तो सभी जितने भी हजारों सैनिक खड़े थे उन्होंने कहा कि पहले मैं, जो जल्लाद वहाँ पर सबके सर काट रहा था तो उसे कहा कि जल्लाद जी पहले मैं, जल्लाद जी पहले मैं। एक एक करके आगे आए और सभी ने अपना सर कटवा दिया, लेकिन किसी का धर्म कबूल नहीं किया, किसी का अत्याचार सहन नहीं किया। बंदा सिंह बहादुर जी का गर्म लोहे के सलिए उनकी आँखों में डाले गए, उनकी आंखें फोड़ दी गई, उन्हें कितनी प्रकार की यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने किसी के आगे झुकना मंजूर नहीं किया। प्रसिद्ध सिख सैनिक बंदा सिंह जी बहादुर थे, लेकिन उनका बलिदान आज अगर हम उनकी वीडियो देखते यूट्यूब पे या उनका इतिहास पढ़ते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसा उनका इतिहास था। मतलब उन्होंने गर्म लोहे के सलिए उनकी आंखों में डाल दिए गए, फिर भी उन्होंने अगर धर्म कबूल नहीं किया तो ये बहुत बड़ी एक बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। लेकिन आज अगर आप किसी से पूछो बंदा सिंह जी बहादुर कौन थे तो कोई तो ये भी नहीं बता रहे यार कौन थे। बहुत सारों को तो मालूम नहीं, उनका इतिहास नहीं मालूम, उनकी जन्म तारीख नहीं मालूम।